बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आफ्ताब अहमद और आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल haditv देख रहे हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि तालीमी इदारे ओपन हैं और हुकूमत ने भी एतराफ़ किया है कि जो तालीमी इदारों में SOPs को फ़ॉलो किया गया है, चाहे वो प्राइवेट हों और हत्ता कि वो चाहे सरकारी तालीमी इदारे क्यों ना हों, वो किसी भी शोबे में उस तरह से SOPs को फ़ॉलो नहीं किया गया। तो आज की वीडियो में हमने एक सवाल जो है वो हुकूमत से और आप नाजरीन से जो वो पूछना है कि क्या SOPs सिर्फ़ तालीमी इदारों के लिए हैं या फिर तालीमी इदारों के अलावा बाकी अवाम के लिए भी SOPs फ़ॉलो करना लाजमी है। क्योंकि जो वबा इस वक्त पूरी दुनिया को जिसने अपनी लपेट में लिया हुआ है, उसमें हर फ़र्द का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जितना हो सके अपने आप को भी और बाकी अवाम को भी इस वबा से बचाए। तो उसका एक ही तरीका, जैसे कि हमें पता है कि वैक्सीन अभी तक दरियाफ़्त नहीं हुई, तो हमें सिर्फ़ एहतियात के ज़रिए SOPs को सख्ती से फ़ॉलो करके ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है। नाज़रीन, हम शायद पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ये समझ चुके हैं कि ये वबा ख़त्म हो चुकी है और हमने एहतियात का दामन बिल्कुल अपने हाथ से छोड़ दिया है, जिसका नतीजा असद उमर ने ट्वीट किया है कि इस हफ़्ते में जो अमवात की रेशो है वो लास्ट वीक के मुकाबले में 140% ज़्यादा है, जिससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि हमारी बेएहतियाती की वजह से ये वबा दोबारा से कहीं जन्म ना ले, दोबारा कहीं सर ना उठा ले। तो अगर ऐसा हुआ तो हम ना सिर्फ़ अपनी जानों से बल्कि अपने रोज़गार से भी हाथ धो बैठेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि ना सिर्फ़ तालीमी इदारों बल्कि हर शोबे ज़िंदगी में SOPs को सख्ती से फ़ॉलो किया जाए। लेकिन अफसोस के साथ ऐसा हो नहीं रहा, ना हुकूमत की तरफ से ऐसा हो रहा है, ना ही बाकी सियासी जमातों की तरफ से ऐसा हो रहा है। हुकूमत की तरफ से भी जब वो सियासी जलसे, टाइगर फोर्स के जलसे बग़ैर SOPs के साथ जो है वो जारी हैं, हालांकि कतन इसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि जितनी ज़्यादा गैदरिंग होगी उतने ज़्यादा इसके फैलाव के चांसेस होंगे। लेकिन अपोजिशन की तरफ से भी जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, जैसे गुजरांवाला में जो जलसा हुआ, जो कराची में हुआ, उसमें SOPs को सिरे से ही फॉलो नहीं किया गया। तो ये ना हो कि कल दोबारा से ये वबा जन्म ले तो उसका जो वो तमाम इल्ज़ाम तालीमी इदारों पर ही लगाया जाएगा और तालीमी इदारे दोबारा से बंद किए जाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह इस मरतबा हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने जितनी सख्ती से SOPs फ़ॉलो किए हैं, पूरा दिन मास्क पहन के जो वो ड्यूटीज़ दी हैं और हमारे कान दर्द कर गए हैं, चेहरों पर निशान पड़ गए हैं, पूरा दिन कहीं मरतबा सैनिटाइज़ कर के हाथ हमारे जो वो स्किन ख़राब हो गई है। ये सिर्फ़ हम ही हैं, हम तालीमी इदारों वाले भी हैं जिन्होंने ना सिर्फ ख़ुद बल्कि स्टूडेंट से भी इस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया है। तो फिर अगर अल्लाह ना करे दोबारा से अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहली कुर्बानी हम ही क्यों दें, वो लोग क्यों ना दें जो SOPs का फ़ॉलो नहीं करते, वो सियासी जमातें क्यों ना कुर्बानी दें जो कि SOPs का फ़ॉलो नहीं कर रही। ना बाज़ारों में SOPs का फ़ॉलो किया जा रहा है, मार्केटों में देख लें SOPs को कोई फ़ॉलो नहीं किया जा रहा, शॉपिंग सेंटर में SOPs का फ़ॉलो नहीं किया जा रहा, सियासी जमातों के जलसे जुलूसों में, रैलियों में, एहतजाजी धरनों में जब SOPs को फ़ॉलो नहीं किया जा रहा। वीडियो गेम्स आप देख लें नाजरीन, छोटी शॉप्स होती हैं और वही एक गेम को दिन में कहीं जब वो लोग जब वो यूज़ करते हैं, खेलते हैं, लेकिन SOPs का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर है हमारे लिए तो वो है तालीम। लेकिन शायद हम एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत नहीं दे रहे हैं, इस वजह से हम जब वो SOPs को फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं। मेरी तमाम आवाम से दोबारा गुजारिश है, दोबारा दरख्वास्त है कि SOPs को फ़ॉलो किया जाए और तालीमी इदारों और तालीमी इदारों की जो तंजीम है उनसे भी जो है वो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो दोबारा से आवाज़ बुलंद करें कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से जब वो तालीमी इदारे बंद करने पड़ें। इसलिए जिस तरह से तालीमी इदारों में SOPs को फ़ॉलो किया जा रहा है, हर शख्स SOPs को फ़ॉलो करे ताकि हम बेहतर तरीके से इस वबा का मुकाबला कर सकें। ये सिर्फ पाबंदी तालीमी इदारों के लिए नहीं है कि वो सिर्फ़ इसको फ़ॉलो करें।
जब वो मुश्तरका जब वो मसला है और हमें मुश्तरका इसका जब वो सामना करना चाहिए, SOPs को फॉलो करना चाहिए ताकि हम इसको बेहतर तौर पर कंट्रोल कर सकें। नाज़रीन, जो रिकवरी रेशो था कोरोना वायरस से वो इस मंथ के स्टार्ट में 75.5 तक पहुंच चुका था, लेकिन अब जब वो रिकवरी रेशो 74.62% हो चुका है, जिससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि रिकवरी की जो रेशो है वो कम होती जा रही है। अगर हम चाहते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जाए और हमारे जब वो ना सिर्फ तालीमी जब वो सिलसिला बल्कि रोज़गार का सिलसिला और हमारी जो रूटीन की लाइफ भी जब वो रवां दवां रहे, तो उसके लिए हम सबको चाहिए होगा कि हम कोरोना के SOPs को सख्ती से फॉलो करें। नाज़रीन, मेरी इस वीडियो को तालीमी इदारों की आवाज़ समझकर लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि जिस तरह से तालीमी इदारों में SOPs पर सख्ती की जा रही है, चेकिंग की जा रही है, आए दिन कोई ना कोई इंस्पेक्शन जब हो रही होती है, तो इसी तरह हुकूमत बाकी शोबों में भी, बाकी इदारों में भी, बाकी मार्केट में भी इसी तरह से चेक एंड बैलेंस रखें और वो लोग भी SOPs को फॉलो करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।